हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ठीक है, हम इसके पार्ट नंबर 3 पर हैं। सॉरी, पार्ट नंबर 1 तो ये स्टोरी है। लेसन नंबर 3 हम आज इसका स्टार्ट करने जाएंगे। वो है, आज हम इस चैप्टर के कवर करेंगे टेक्सचुअल यानी कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार आपको मैं फिर से समरी दे देती हूँ इस चैप्टर की। ठीक है, तो क्या था हमारे इस चैप्टर के अंदर, एक यंग सीगल के ऊपर ये बेस्ड एक कहानी है। यंग सीगल मींस मतलब न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं, ठीक है, जब वो उड़ना सीखते हैं, जस्ट उसकी ये स्टोरी है। हाउ ही ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइट, कैसे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट की उड़ान भरता है और कैसा उसका एक्सपीरियंस रहता है, भर पाता है कि भी नहीं भर पाता है। ये सब हमने कल डिस्कस किया एंड हमने ये जाना कि ये सक्सीड होता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरने में, और उसके सारे उसके जितने भी भाई बहन होते हैं और मम्मी पापा होते हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे होते हैं, तारीफ कर रहे होते हैं कि कितनी अच्छी उसने फ्लाइट ली है। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ होता है इसकी हेल्प करने का, वो होती है इसकी मदर सीगल। ठीक है, और सीगल के बारे में मैं बता दूं, सीगल एक समुद्री पक्षी है। ठीक है, और जो ये यंग सीगल के बारे में जो ये कहानी है, जो कि इनकी जो ये फैमिली है, दे लिव्ड नियर द लेज। ठीक है, वो लेज के पास रहते हैं, यानी कि लेज पे रहते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। एक बार हम स्टोरी को रिकॉल कर लेते हैं। और ये लियम ओ फ्लैहार्टी ने ये स्टोरी लिखी है, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी नोवेलिस्ट हैं, राइटर हैं, काफी अच्छी। और ये एक पैरेबल राइटर भी है। ठीक है, पैरेबल राइटर भी हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है कि ठीक है, पैरेबल राइटर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेबल राइटिंग ये होती है कि शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल। ठीक है, छोटी छोटी कहानियां जिनका कोई अच्छा सा ब्यूटीफुल सा मैसेज जो हमें देती हैं, उन्हें हम पैरेबल स्टोरीज कहते हैं। ठीक है, ऐसी ही ये 2 स्टोरीज हैं जिसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और लियम ओ फ्लैहार्टी, आपको बाय हार्ट इन सारे ऑथर्स के, सभी ऑथर्स के आपको नाम याद होने चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करवा रही हूँ उनके नाम कि ये स्टोरी किसने लिखी है, ये पोएम किसने लिखी है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। ओके, ये हमने पढ़ लिया था, पूरी स्टोरी हमने पढ़ ली थी। एंड फाइनली ही सक्सीडेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यंग सीगल। ओके, नाउ मूव ऑन टू लेट्स रिकॉल। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, द यंग सीगल इज अलोन ऑन हिज लेज। ठीक है, क्योंकि बाकी जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सब तो खाना लेने जाते हैं। ठीक है, तो वो एक उस अकेला लेज पे खड़ा खड़ा सबको देखता है। क्यों? क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। ही इज वेरी अफ्रेड टू फ्लाई। हिज पेरेंट्स, 2 brothers एंड अ लिटिल सिस्टर फ्लू अवे द प्रीवियस डे। पहले मतलब पिछले दिन ही वो उड़ गए खाने के लिए, खाने की तलाश में। बट द यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन वो डरता है, इसलिए वो उसी ब्रिंक पर बार बार अपने विंग्स को फ्लैप करके आता है। ठीक है, बिल्कुल एंड तक पहुंच जाता है, लेकिन इतना हिम्मत ही, मतलब इतना करेज वो मस्टर अप नहीं कर पाता फ्लाइट भरने में। वो वहीं रुक जाता है, उड़ नहीं पाता। उसको डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बट द यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। He fears his wings will not support him and he will fall down into the sea. ठीक है, वो यही सोच के वापस पीछे चला जाता है। ठीक है, so he is left behind on the ledge, इसलिए वो नहीं जा पाता सबके साथ। 2 days pass, 2 दिन बीत गए। The young seagull gets nothing to eat, और जो यंग सीगल है उसको खाने के लिए भी किसी ने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, ही इज फीलिंग वेरी हंग्री, वो बहुत ज्यादा हंग्री फील कर रहा था, उसे भूख लगी थी बहुत तेज। ठीक है, 2 दिन से कोई इंसान नहीं खाएगा, ऑब्वियस ही बात है, वो बहुत ज्यादा हंग्री फील करेगा ही। ऐसे ही सेम इस सीगल के साथ हो रहा था। नाउ द मदर एक्ट्स वेरी वाइजली। ठीक है, मदर जो है उसकी उसको अपने बेटे को इस हालत में देख के उससे रहा नहीं जा रहा था, लेकिन वो उसको ये चीज सिखाना भी चाहती थी कि आपको अपने फूड के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। यू शुड बी इंडिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ, ताकि आप खुद अपनी फ्लाइट भर कर, ठीक है, आप जा सको, अपने लिए खाना ला सको। क्यों? क्योंकि हर माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चे के लिए, उनके लिए ऐसा ही सोचते हैं कि अगर जब हम नहीं रहे, कम से कम हमारे बच्चे खा पी तो ले। ऐसा ही सेम इसकी मम्मी ने इसके लिए सोचा, यंग सीगल के लिए सोचा कि शी इज बीइंग क्रूअल टू बी काइंड। ठीक है, now the mother acts very wisely.
शी वॉन्ट्स टू एंड हर यंग वंस फियर, ठीक है, वो उसका जो बेटा था यंग सीगल, ठीक है, वो उसका वो फियर को मिटाना चाहती थी, भगाना चाहती थी। कैसे? शी कम्स फ्लाइंग टू हिम होल्डिंग अ पीस ऑफ फिश, वो हल्का सा दूसरे प्लेट्यू पे उसकी मम्मी खड़ी होती है और वो हल्का सा फिश अपने बीक में लेकर अपने बेटे को उसकी झलक दिखाती है, ठीक है, होल्डिंग अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। शी कम्स वेरी नियर टू द लेज बट डज नॉट लैंड ऑन इट, ठीक है, वो उस लेज के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है लेकिन उस पर लैंड नहीं करती है, मिड वे में ही रुक जाती है वो, ठीक है। He dives at the fish but falls downward, ठीक है, और भूख के मारे जो होता है, जो यंग सीगल होता है, वो दौड़ता हुआ आता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सीधे नीचे गिर जाता है into the space to fly, और जैसे ही नीचे गिरता है उसके विंग्स अपने आप खुलते हैं, फ्लैप होता है एंड ही सडनली एक मोमेंट के बाद वो देखता है कि मैं उड़ पा रहा हूँ। All his fears goes, the other members come flying around him, ठीक है, मेकिंग क्राइज ऑफ जॉय। सब लोग बहुत ही भयंकर खुश हो गए ये सिनेरियो देखे, सीन देखे कि फाइनली अब जो छोटा सा जो सीगल है अब वो उसने अपनी पहली उड़ान भर ली है, वो सीख गया है उड़ना, ठीक है। आफ्टर लैंडिंग ऑन द सी ही बिगिंस टू फ्लोट ऑन द सी। बिगिंस टू फ्लोट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्किम, जैसे मैंने आपको एक टर्म दिया था, बिगिंस टू लैंडिंग ऑन द सी ही बिगिंस टू फ्लोट, मतलब स्किमिंग ऑन द सी, स्किम करते हैं, ठीक है, स्किम ऑन द सी मतलब सी के बिल्कुल ही ऊपर उड़ना, बिल्कुल ऊपर उड़ना, ठीक है। जैसे ही मछली आती वो फटाक से उसको पकड़ के खा लेते, ठीक है, हंट कर लेते, तो इस चीज को हम स्किमिंग कहते हैं, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है। देन ऑल द फैमिली मेंबर्स प्रेज द सीगल इन दिस वे दैट बिकम्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, या हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये थी आपकी पूरी स्टोरी, ठीक है, अबाउट अ यंग सीगल, कैसे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरता है और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें किसी भी चीज के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। वी हैड टू ओवरकम आवर ओन फियर्स। हम दुनिया में कुछ भी करते हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं, हम किसी और को ये जो बात है हम उस पर नहीं थोप सकते कि आपकी वजह से ऐसे हो, आपकी वजह से नहीं। वी हैव टू, हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है, कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है जो हमें बहुत बड़ा मैसेज देती है, ठीक है, कि कैसे जो छोटा सा यंग सीगल है, ठीक है, वो उड़ना सीखता है अपने फियर्स को ओवरकम करके। तो ये था हमारी रिकॉल समरी, ठीक है। अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने टेक्सचुअल क्वेश्चन से जो कि आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, Why was the young seagull afraid to fly? हम सबको पता है कि क्यों वो डर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उड़ान भरेगा उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो डर रहा था। डू यू थिंक all young birds are afraid to make their first flight? Obviously yes. Or are some birds more timid? अच्छा, timid का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वीक, डरना, ठीक है, कॉवर्ड कह सकते हो यहाँ पे। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बाकी सारी बर्ड्स हैं वो और भी ज्यादा डरपोक हैं बाकियों से? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप? क्या आपको लगता है एक इंसान का बच्चा भी जब अपने पहले छोटे छोटे कदम चलता है क्या उसको भी डर लगता होगा? हम सब ने ये चीज एक्सपीरियंस की है पर अब बड़े होके हमें याद नहीं है, राइट? तो आंसर देखते हैं क्या लिखा है। The young seagull was afraid to fly because it was his first flight and he feared of falling and hurting himself. उसको ये लग रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी, ठीक है। He thought that his wings would not support him while flying. Flying करते वक्त उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे wings मुझे support नहीं करेंगे। Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging, ठीक है। हम दुनिया में सबसे पहले अगर कोई भी चीज हम अगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी एविडेंट कि हमें डर लगना चाहिए, हमें डर लगता ही है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार हमें आदत हो जाए, देन प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन दैट थिंग, ठीक है।
तो ये चीज़ वेरी नेचुरल, ये बहुत नेचुरल है कि कोई भी पहली चीज़ हम फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, डर लगना इज एविडेंट, ठीक है। डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ बिट चैलेंजिंग एंड फियरफुल, डर लगता है, ठीक है। ऑल द बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और अगर बात करें सभी बर्ड्स की तो वो लोग भी ऑब्वियस सी बात है डरते ही होंगे, ठीक है। सिमिलरली a human baby is also afraid of taking the first step and find it challenging when he learns to call or stand up without support, ठीक है। तो अगर सेम चीज अगर ये एनिमल्स के साथ हो रही है तो ये सेम चीज इट्स वेरी ऑब्वियस कि ह्यूमंस में भी होता ही है, क्योंकि इट्स नेचुरल, ठीक है। जब बच्चा जो है अपने फर्स्ट स्टेप अपने विदाउट एनी सपोर्ट के मतलब ऐसे उठता है चलता है तो उसको भी डर लगता ही होगा फॉर फॉलिंग, ठीक है। गिरने से सबको डर लगता है। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट चैलेंजिंग when he learns to call or stand up without support. It's a very beautiful answer, ठीक है। ये काफी अच्छी लाइन है, इसको आप अपने आंसर के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वोकैबुलरी का वर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज टिमिड का मतलब होता है वीक या फिर कोवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? What compelled young seagull to finally fly? ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको लाइन दे रखी है आपके टेक्स्ट बुक में से, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। जैसे ही उसने, ये तब की बात है जब यंग सीगल ने अपनी मदर के बीक के अंदर वो फिश का टीयर पार्ट देखा, ठीक है। जैसे ही उसने देखा वो बहुत ज्यादा पागल हो गया भूख से, उसको वैसी ही लग रही थी, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, ठीक है। तो ये वो लाइन है, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? इसका मतलब क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है? What compelled young seagull to finally fly? और कैसे यंग सीगल को वो चीज इतनी ज्यादा लग गई कि वो उसने उड़ान ही भर ली, वो कूद गया फाइनली। ओके, आंसर, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड टू फ्लाई, ठीक है। और ये उसकी ये हंगर ही थी दैट कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, that compelled him to fly. Its hunger intensified मतलब increase हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay her feet, ठीक है। जैसे ही उसने ये सीन देखा, ये सिनेरियो देखा कि उसकी मम्मी के बीक के अंदर एक फिश का टीयर पार्ट है, ठीक है, वो टीयर कर रही है उसको, ठीक है, उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई। इट स्क्रीम्ड विद जॉय एंड एंटिसिपेशन, ठीक है, नहीं सॉरी, इट क्राइड टू हर, इट क्राइड टू हर, वो बहुत जोर से चिल्लाया, बेगिंग हर टू गेट सम फूड, ठीक है, वो इससे बेग कर रहा था बार बार कि प्लीज इस साइड आ जाओ और मुझे खाना दे दो। व्हेन इट्स मदर केम टूवर्ड्स इट, पर जैसे ही उसकी मम्मी उसकी तरफ आती है लेकिन वो मिड वे में ही रुक जाती है, ठीक है, वो लैंड नहीं करती है। टूवर्ड्स इट विद फूड इन हर बीक, इट स्क्रीम्ड विद जॉय एंड एंटिसिपेशन, ठीक है, उसको लगता है कि पहले तो यंग सीगल को देख के लगता है कि वाओ, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ही स्क्रीम्ड विद जॉय कि उसकी मम्मी उसके पास आ रही है, एंड ही फिल्ड विद जॉय एंड एंटिसिपेशन। जॉय का मतलब तो आपको पता ही है, खुश होना। एंटिसिपेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को इतना ज्यादा एंथुजियाज्म से देखना, ठीक है, तो एन एंटिसिपेशन, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, ठीक है, एक्साइटेड। हाउएवर शी स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन वो मिडवे में ही रुक जाती है। इट वंडर्ड व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, ठीक है, यंग सीगल सोच में पड़ जाता है कि वो पास क्यों नहीं आ रही है। नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर एनी लॉन्गर, अब उससे रहा नहीं जा रहा था यंग सीगल से, इतनी पास आकर भी उसकी मम्मी उसके पास नहीं आ रही है खाना लेकर, अब उसको उसे देखा नहीं जा रहा था, उसे रहा नहीं जा रहा था, ठीक है। फाइनली इट डाइव्ड एट द फूड, वो खाने को देखकर कूद पड़ा इन इट्स मदर्स बीक, ठीक है। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर, और उसी समय पे उसके हंगर ने ही उसको उसके डर पे काबू पाना सिखा दिया ऑफ द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी बीनेथ द क्लिफ। फाइनली दिस प्लंज वाज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी, दैट इज
फ्लाई, और नेचुरली वो जैसे ही डाउनवर्ड गिरा, ठीक है, उसके विंग्स ने अपने आप उसको सपोर्ट किया, ठीक है, इट्स वेरी नेचुरल, ठीक है, उसकी विंग्स ने अपना उसको सपोर्ट किया और उसको ऊपर की तरफ लेकर गए, एंड फाइनली ही सॉ दैट मैं उड़ रहा हूं, ही हैज टेकन हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दे वर beckoning to him, calling shrilly। इसका मतलब क्या हुआ? बेकॉनिंग का मतलब क्या होता है? किसी को जेस्चर के साथ बुलाना, लाइक दिस, आ जाओ, ठीक है। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, कॉलिंग श्रीली, बहुत ज्यादा पिच्ड वॉइस में वो उसको बुला रहे थे। व्हाई डिड द सीगल्स फादर मदर थ्रेटन हिम एंड कजोल हिम टू फ्लाई। कजोल का मतलब क्या होता है? कैजुअल का मतलब ये होता है कि किसी इंसान से या किसी भी चीज से बहुत ही अच्छे वे में बात करना ताकि वो आपका काम कर दे, ठीक है, ये होता है कैजुअल का मतलब, ठीक है। तो बार बार जो उसकी मम्मी पापा हैं यंग सीगल के, उसको कैजुअल कर रहे थे, उसको प्यार से समझा रहे थे, उसको डांट रहे थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, क्यों उसको वो बार बार प्रेरित कर रहे थे फ्लाई करने के लिए। द सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वाज रिलक्टेंट टू फ्लाई। रिलक्टेंट मीन्स जिद्दी, ठीक है। द सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वाज रिलक्टेंट टू फ्लाई। ही कौन है यहाँ पे? वो यंग सीगल। ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, उसको डर था मैं नीचे गिर जाऊंगा। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर बट वुड नॉट मेक एनी एफर्ट, ठीक है। वो अपने भाई बहनों को दूर से उसी लेज पे खड़ा होकर देखता रहता था, लेकिन खुद कभी भी एफर्ट नहीं करता था वो, ठीक है। दैट्स वाई द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन, ठीक है। तो पूरी फैमिली ने ये तय किया कि हम अब उसे अकेला छोड़ देंगे, एंड थ्रेटन एंड कैजोल्ड हिम टू कम बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन। लेकिन जो उनके सारे एफर्ट थे वो सब वेन में चले गए, यानी बर्बाद हो गए, ठीक है। इट ऑल वेनिश्ड, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।